ट्रंप पर पुतिन का ताबड़तोड़ तीसरा प्रहार। लुकाशेंको और किम जोंग उन का डबल हमला। पुतिन के लाल ट्रैप में ट्रंप, नेटो में हड़कंप। युद्ध का मैदान हो या प्लानिंग, पुतिन ने ट्रंप को बहुत पीछे छोड़ दिया है। ट्रंप जहां युद्ध समझौते का क्रेडिट लूटने में लगे हैं, वहीं पुतिन ऐसा गठजोड़ बना रहे हैं जिसे देखकर सुपर पावर के होश उड़ गए हैं। पहले पुतिन ने ट्रंप से वॉर डील तोड़ दी, फिर पुतिन ने अनलिमिटेड रेंज की एटमी मिसाइल फोड़ दी। इसके बाद पुतिन ने लुकाशेंको और किम जोंग उन के जरिए ट्रंप को डराया, और अब पुतिन ने ब्रिटेन और फ्रांस को दहलाने की धमकी दे डाली है। नेटो और यूरोप के देशों पर पुतिन के हमले किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन ने पुतिन के मिसाइलों की काट फाइटर ड्रोन को बना लिया है। पुतिन के हथियार गोदाम और तेल डिपो को ज़ेलेंस्की के बारूदी ड्रोन तेजी से जला रहे हैं। सोमवार से शुरू हुए सीरियल हमलों में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने फ्लाइंग बम से रूस के कई जगहों पर भयानक हमला किया है, जिससे मॉस्को से नॉर्थ कॉकेशस तक एयर इमरजेंसी लगानी पड़ी है। इसके जवाब में पुतिन ने यूक्रेन के ओदेसा में ड्रोन से मिसाइलों की बौछार कर दी। साथ ही पुतिन ने ऑर्डर दिया कि यूक्रेन में जो भी वर्दी में मिले उसकी खोपड़ी उड़ा दी जाए, क्योंकि रूस को यूक्रेन की तरफ से भाड़े के लड़ाकों के लड़ने के सबूत मिले हैं। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन की तरफ से फ्रेंच और अंग्रेजी बोलने वाले सैनिकों की बातें टेप में रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद पुतिन ने सबसे पहले ऐसे लड़ाकों के शिकार का फरमान जारी कर दिया। Нежеланием киевского режима продолжать этот переговорный процесс и нежеланием киевского режима отвечать на те вопросы, которые нами были заданы, на проекты тех документов, которые нами были представлены, и на предложения в дальнейшем формате рабочих в составе различных групп. Все это оставлено без ответа. पुतिन की चेतावनी के बाद रोमानिया से अमेरिका सैनिकों की वापसी फिलहाल टाल दी गई है। बुखारेस्ट के ब्लैक सी कोस्ट के पास मिहाइल कोगलनेसियानु एयरबेस पर अमेरिका के 1000 सैनिक तैनात हैं, जिनकी अमेरिका वापसी का ऐलान ट्रंप ने पहले ही कर रखा था। हालांकि अब प्लान बदल दिया गया है। उधर पुतिन के खिलाफ बुल्गारिया ने भी मोर्चा खोल दिया है। बुल्गारिया ने यूरोप को सप्लाई करने के लिए 1 बिलियन यूरो की लागत के गन पाउडर और 155 mm आर्टिलरी शेल बनाने का ऐलान किया है। यूरोप से ये गोला बारूद सीधे ज़ेलेंस्की को हैंडओवर होगा। Измеренията са политически, защото този проект нямаше да бъде възможен без синергията, която Съюза и НАТО генерират за това Европа да бъде опазвана по-добре. वैसे भी जब से ट्रंप एशिया पहुंचे हैं, यूक्रेन ने रूस को धुआं-धुआं कर डाला है। जब से ट्रंप ने यह कहा है कि पुतिन से युद्ध समझौता मुमकिन नहीं, यूक्रेन भयानक हमले पर उतर आया है। जब से ट्रंप ने शी जिनपिंग से वॉर डील की कोशिशें शुरू की है, पुतिन के लड़ाका लीडर खूंखार हो गए हैं। जब से पुतिन को पता लगा है कि ज़ेलेंस्की के साथ भाड़े के लड़ाके रूस में खून खराबा मचा रहे हैं, तब से तबाही का लेवल हाई हो गया है। युद्ध का विस्तार यूक्रेन की सरहद लांघ चुका है। पुतिन बहुत जल्द बदला लेकर कोहराम मचा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया है जिससे कीव में बैठे ज़ेलेंस्की का कलेजा थर्रा गया है। ट्रंप की टशनबाजी ने ज़ेलेंस्की की जान मुसीबत में फंसा दी है, क्योंकि अब यूक्रेन के साथ दिखने वाले किसी भी देश को पुतिन सही सलामत नहीं रहने देने का ऐलान कर रहे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको यूरोपीय देश जिन्हें आखिरी तानाशाह कहते हैं, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन जिन्हें अमेरिका सबसे सनकी तानाशाह कहता है,
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिन पर चीन में अघोषित तानाशाही के आरोप लगते हैं, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में युद्ध अपराध के आरोप लगाए गए हैं। ये चारों सुप्रीम लीडर एक और मामले में एक साथ रहते हैं, और वो है अमेरिका। सबका सुपर पावर से टकराव है, सबको अमेरिका से खतरा है, सबके लिए ट्रंप सिरदर्द हैं। लेकिन ट्रंप अब पुतिन की टीम में तोड़-फोड़ की कोशिश में जुटे हुए हैं। पुतिन की टीम में जिस लीडर पर ट्रंप ने दांव लगाया है, वो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। शी जिनपिंग को ट्रंप टैरिफ में रिलीफ का लालच देकर यूक्रेन युद्ध में मदद मांग रहे हैं, मगर शी जिनपिंग का स्टैंड क्लियर है। पुतिन से उनकी जिगरी दोस्ती है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पुतिन कई बार लाल दरबार के मेहमान बन चुके हैं। 24 फरवरी 2022 को पुतिन चीन के विंटर ओलंपिक के समय पहुंचे थे। इस यात्रा के बाद ही यूक्रेन पर हमला शुरू हो गया। फिर 16-17 मई 2024 को पुतिन ने चीन में दोनों देशों की दोस्ती के 75 साल का जश्न मनाया था। इस साल 31 अगस्त में पुतिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में हिस्सा लेने चीन पहुंचे थे। पुतिन ने शी जिनपिंग के साथ 3 सितंबर को दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर मिली जीत की 80वीं वर्षगांठ भी मनाई थी। पुतिन और शी जिनपिंग एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। चीन ने यूक्रेन से युद्ध में रूस को हथियार दिए हैं। यूक्रेन ने तो यहां तक आरोप लगाए कि चीन के सैनिक रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि शी जिनपिंग ने अगर प्रेशर बनाया तो पुतिन समझौते के लिए तैयार हो सकते हैं। Всі розуміють, що після сізфаєр і маючи розуміння гарантій безпеки, відновити агресію, якщо є сильні гарантії безпеки, буде Росії дуже складно. Тому цей план приблизно на це і сфокусований. Я думаю, найближчі дні радники наші зустрінуть. ज़ेलेंस्की ने चीन पर रूस की मदद का आरोप लगाया। मतलब ट्रंप का कोई भी ऑफर अब शी जिनपिंग को पुतिन के विरोध में ले जा सकता है, इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं दिखती। उधर पुतिन के बुरे वक्त में साथ देने वाले दो खूंखार सुप्रीम लीडर सीधे सीधे ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं। पहले बेलारूस के गुस्सैल राष्ट्रपति लुकाशेंको क्यों भड़के हुए हैं, वो भी जान लीजिए। असल में ज़ेलेंस्की का एक बयान सुनकर लुकाशेंको लाल पीले हो गए हैं, जिसमें ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो पुतिन के साथ शांति समझौते के लिए तैयार हैं, बशर्ते ये समझौता रूस और बेलारूस की जगह किसी भी देश में हो। ज़ेलेंस्की की इन्हीं बातों से लुकाशेंको का दिमाग गरम हो गया। खुद को पुतिन का सबसे बड़ा सिपाही बताने वाले लुकाशेंको ने अब बाल्टिक देशों को निशाना बनाने की धमकी दी है। लुकाशेंको ने यूक्रेन की मदद कर रहे लिथुआनिया को पहला टारगेट बनाया। लिथुआनिया ने हाल ही में बेलारूस के स्मगलर बलून को मार गिराने का ऐलान किया। इसके बाद बेलारूस बॉर्डर को लिथुआनिया ने बंद कर दिया और इसके जवाब में लुकाशेंको ने पुतिन की दी ऑर्चेनिक मिसाइल से हमले की चेतावनी दे डाली। Если мы будем убеждены в том, что мы виноваты, нас убедят в этом. Пробуют сейчас убедить. Мы публично готовы это обсуждать. Мы извинимся. Это точно. Но если туда летят какие-то шарики воздушные с сигаретами или еще с чем-то, я полагаю, что надо решать этот вопрос там. Они же не просто полетели неизвестно куда. लुकाशेंको बड़े से बड़े जोखिम मोल लेने के लिए कुख्यात हैं। वो दोस्ती की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे किम जोंग उन ने पुतिन से दोस्ती का वादा निभाते हुए ट्रंप को क्रूज मिसाइल के धमाके से जवाब दिया है। जब ट्रंप दक्षिण कोरिया पहुंचे, ठीक उसी वक्त उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति ने क्रूज मिसाइल का धमाका किया है। किम ने ट्रंप को डराने के लिए समुद्र से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। कोरिया सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक क्रूज मिसाइलों को वर्टिकल फायर किया गया। किम की मिसाइलें परीक्षण के दौरान 2 घंटे तक उड़ान भरती रहीं। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि मिसाइल टेस्ट को देखने के लिए किम जोंग खुद मौजूद नहीं थे।
लेकिन किम जोंग उन ने ट्रंप को क्लियर मैसेज देने के लिए क्रेमलिन की तस्वीरों का इस्तेमाल किया, जहां प्रेसिडेंट पुतिन से उत्तर कोरिया की विदेश मंत्री चोई सोन हुई ने मुलाकात की। पुतिन से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री ने उन्हें किम का भाई जैसा बताया। किम जोंग उन युद्ध में पुतिन की हर तरह से मदद कर रहे हैं। किम जोंग उन ने ट्रंप से मीटिंग के लिए भी अब तक कुछ भी साफ नहीं किया। यानी एशिया में ट्रंप के विजिट से पुतिन को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है। ट्रंप के दोस्त और साझेदार उनके साथ मजबूती से डटे हुए हैं, जिससे यूक्रेन की मदद कर रहे सभी देशों की हालत खराब हो चुकी है। पुतिन ने यूक्रेन के बाद जिससे हिसाब लेने का ऐलान किया, वो देश ब्रिटेन और फ्रांस भी एटमी हथियारों से लैस हैं। इसीलिए अब परमाणु युद्ध की टेंशन बहुत ज्यादा हाई है।